Hello everyone, welcome to my YouTube channel Nursing Notes and Diagram Help. If you like the video, please subscribe to my channel. आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है हॉस्पिटल में यूज़ होने वाली कुछ कैथेटर्स और ट्यूब्स के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले हम जिस ट्यूब्स के बारे में बात करेंगे वो होता है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब होता है वो हम नोज़ के थ्रू पेशेंट के स्टमक में इंसर्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम पेशेंट की फीडिंग करा सकते हैं और उसे मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली स्टमक में नोज़ के थ्रू। और समटाइम हम पॉइजनिंग केसेस में गैस्ट्रिक कंटेंट को रिमूव आउट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। देन सेकंड आता है हमारा सक्शन ट्यूब। जो हमारे सक्शन ट्यूब होते हैं वो हमारी जो एयरवे होते हैं उसे क्लियर करने के लिए और फ्लूइड को रिमूव करने के लिए, वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए एंड पेशेंट की एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देन आता है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट करते हैं डायरेक्टली ट्रैकिया में इंसिजन करके। हम ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का यूज़ करते हैं जब भी कोई ट्रैकिया में ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रखे उसे मेंटेन करने, पेशेंट की वेंटिलेशन को प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट को हम ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का यूज़ करते हैं। फोर्थ आता है हमारे एंडोट्रैकियल ट्यूब। जो हमारी एंडोट्रैकियल ट्यूब होते हैं इसको हम माउथ के थ्रू या नोज़ के थ्रू ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं सर्जरी के टाइम एयरवे को मेंटेन करने के लिए एंड पेशेंट की मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम एंडोट्रैकियल ट्यूब का यूज़ करते हैं। देन आता है जेजुनोस्टोमी ट्यूब। जो जेजुनोस्टोमी ट्यूब होते हैं उसे हम सर्जिकली प्लेस करते हैं जेजुनम में, जो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, जिसके थ्रू हम पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जिनकी गैस्ट्रिक फंक्शन इम्पेयर्ड हो रखे उन पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड करने के लिए हम जेजुनोस्टोमी ट्यूब का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा आता है गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। जो हमारा गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब होता है उसे हम सर्जिकली इम्प्लांट करते हैं स्टमक में और पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए फीडिंग प्रोवाइड करने के लिए हम गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब का यूज़ करते हैं। उन पेशेंट में यूज़ करते हैं जो खुद से सॉलो नहीं कर पाते, उन पेशेंट के लिए हम गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब का यूज़ करते हैं। देन हमारा आता है 7th नंबर पे चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब होता है जिसे हम हमारी जो प्लूरल स्पेस होते हैं, प्लूरल कैविटी में इंसर्ट करते हैं इंसिजन के थ्रू। और चेस्ट ट्यूब को यूज़ करते हैं हम एयर को ड्रेन आउट करने के लिए, ब्लड को, फ्लूइड को ड्रेन आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये मेनली निमोथोरक्स में और प्लूरल इफ्यूज़न जैसे कि चेस्ट कैविटी में एयर या फ्लूइड का कलेक्शन उसमें यूज़ करते हैं। देन आता है टी ट्यूब। जो हमारे टी ट्यूब होती है ये हम यूज़ करते हैं मेनली गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद। इसके थ्रू हम जो हमारी बाइल होते हैं उस बाइल को बॉडी से रिमूव आउट करने के लिए हम टी ट्यूब का यूज़ करते हैं और हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। 9th पे आता है हमारा नेज़ल कैनुला। जो हमारा नेज़ल कैनुला होता है हम इसे नेज़ल प्रोंग भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को पेशेंट में सूटेबल वे में पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हम नेज़ल कैनुला की यूज़ करते हैं। और इस नेज़ल कैनुला के यूज़ करने के साथ साथ पेशेंट खाना भी खा सकते हैं और पेशेंट को माइल्ड और मॉडरेट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में नेज़ल कैनुला का यूज़ करते हैं। देन आता है हमारा एब्डोमिनल ड्रेन ट्यूब। एब्डोमिनल ड्रेन ट्यूब का दूसरा नाम होता है पेरिटोनियल ट्यूब। जो हमारे पेरिटोनियल ट्यूब होते हैं हम इसको एब्डोमिनल कैविटी में जो फ्लूइड का ओवर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रखे उसे रिमूव आउट करने के लिए हम, या फिर ब्लड का एक्युमुलेशन हो रखे हो उसे हम रिमूव आउट करने के लिए एब्डोमिनल ड्रेन ट्यूब का यूज़ करते हैं। देन आता है फॉलिक कैथेटर। जो फॉलिक कैथेटर होते हैं उसे हम यूरेथ्रा के थ्रू डायरेक्टली ब्लैडर में इंसर्ट करते हैं यूरिन को ड्रेन आउट करने के लिए। इसमें 2 ल्यूमेंस या फिर ओपनिंग प्रेजेंट होती है। एक कनेक्ट होती है यूरिनरी बैग के साथ और दूसरा कनेक्ट होती है दूसरे यूज़ होते हैं बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए यूज़ होते हैं इस ल्यूमेंस का। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरमिटेंट कैथेटर। जो हमारे इंटरमिटेंट कैथेटर होते हैं ये शॉर्ट ड्यूरेशन में यूज़ करते हैं ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए और पीरियडिकली हम ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए और यूरिन को रिमूव आउट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जिन पेशेंट में बाउल कंट्रोल की इशूज़ होते हैं और जो कोई मेजर सर्जरी के थ्रू गए हो उन पेशेंट में हम इसका इंटरमिटेंट कैथेटर का हम यूज़ करते हैं। देन आता है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट। जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट होते हैं
सेट होते हैं उसमें एक फ़िल्टर प्रेजेंट होते हैं उसके चेम्बर में, जो आईवी सेट में प्रेजेंट नहीं होते। ये फ़िल्टर हमें हेल्प करती है कोई भी क्लॉट्स को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए, जो पेशेंट के बॉडी में बाद में रीच आउट हो सकते हैं। उससे हम पेशेंट के बॉडी में जाने से पहले हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस आईवी सेट के थ्रू। देन आता है आईवी सेट। आईवी सेट का यूज़ होता है वेन में फ्लूइड्स और ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के लिए हम आईवी सेट का यूज़ करते हैं। इसको डायरेक्टली इसे प्री इंसर्टेड करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं हम कैनुला के साथ, जो पहले से ही वेन में इंसर्टेड होते हैं। देन आता है हमारा 5th नंबर पे आता है हमारा आईवी कैनुला। जो आईवी कैनुला होते हैं इसके थ्रू हम फ्लूइड्स, मेडिकेशंस और ब्लड प्रोडक्ट को डायरेक्टली वेन में इंसर्ट करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए हम आईवी कैनुला का यूज़ करते हैं। इसके कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इसका गेज एंड फ्लो रेट भी अलग अलग होते हैं, इसका यूज़ करते हैं। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहे प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल का। धन्यवाद।